अगर आप DSSB, यूपी टेट या फिर सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एडजेक्टिव का ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मैं हूं गजानंद कश्यप और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं एडजेक्टिव फुल क्लास ऑल टाइप्स इन वन वीडियो, जिसमें जीरो लेवल से लेकर के एडवांस्ड लेवल तक PYQs और शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से हम एडजेक्टिव को कवर करेंगे। इस वीडियो के बाद एडजेक्टिव से कोई भी प्रश्न आप गलत नहीं करोगे, तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले बात आती है एडजेक्टिव कहते किसे हैं, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। अब विशेषण के नाम से ही हमको पता चल रहा है कि ये क्या करता है, विशेषता बताने वाला एक शब्द होता है। तो सबसे पहले आती है एडजेक्टिव की डेफिनेशन, किसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो गाइस, डेफिनेशन को ध्यान से समझना। एडजेक्टिव वह वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन की क्या चीज बताता है, क्वालिटी को बताता है, यानी कि उसकी विशेषता या गुण को बताता है। क्वांटिटी को बताता है, मात्रा को बताता है, नंबर को बताता है यानी कि संख्या को बताता है, और स्टेट बताता है। स्टेट बोलते हैं हालत या स्थिति, तो उसको ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। आगे जो एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं इनसे आप अच्छे से समझ सकते हो। जैसे मान लो पहला एग्जाम्पल है, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पर गर्ल जो है वो एक नाउन है, एक संज्ञा है, और ब्यूटीफुल जो वर्ड दे रखा है ये विशेषता बता रहा है गर्ल की, यानी कि गर्ल जो है वो कैसी है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है। तो यहाँ पर जो ब्यूटीफुल वर्ड है वो एडजेक्टिव है, एक विशेषण है। अगला जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसको आप ध्यान से समझना। आई हैव 3 बुक्स, यानी कि मेरे पास में 3 किताबें हैं। तो यहाँ पर जो बुक्स वर्ड है ये तो है नाउन, और 3 जो वर्ड है ये है एडजेक्टिव। ये क्या बता रहा है, यहाँ पर नंबर बता रहा है, यानी कि किताबों की संख्या कितनी है, 3 है। यानी कि मेरे पास कितनी किताबें हैं, तो 3 किताबें। यहाँ पर जो 3 वर्ड आया है ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो ब्यूटीफुल जो शब्द है ये तो बता रहा है क्वालिटी, गर्ल की लड़की कैसी है, और 3 जो वर्ड है ये बता रहा है नंबर, यानी कि बुक्स की संख्या, की किताबें कितनी हैं। अब गाइस, हम एक एक करके एडजेक्टिव के जितने भी टाइप्स हैं सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब क्वालिटी का मतलब आप सब लोग जानते हो, क्वालिटी का मतलब होता है गुण या विशेषता, और इसको डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। तो ये हमको क्या चीज बताता है, देखिए, जो गुणवाचक विशेषण है या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ये हमको क्या बताता है, किसी चीज की या तो क्वालिटी बताता है या नेचर बताता है। ठीक है, नीचे जो एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं इनसे आप अच्छे से समझना। देखो, पहला है ऑनेस्ट मैन। इसमें जो मैन है ये है नाउन, और ऑनेस्ट जो है ये है एडजेक्टिव, यानी कि यहाँ पर जो ऑनेस्ट वर्ड है ये मैन की क्वालिटी बता रहा है कि आदमी कैसा है, ईमानदार है। तो ऑनेस्ट जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है, और मैन जो है ये यहाँ पर नाउन है। सेकंड एग्जांपल देखो, टॉल बिल्डिंग। बिल्डिंग बोलते हैं इमारत को, तो बिल्डिंग जो वर्ड है ये है नाउन, और टॉल जो है यहाँ पर ये है एडजेक्टिव, यानी कि बिल्डिंग की विशेषता बता रहा है, बिल्डिंग कैसी है, टॉल है, ऊंची है या लंबी है। इसके बाद में फ्रेंड्स अगला जो एग्जांपल है वो है हैप्पी चाइल्ड। चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा, और हैप्पी मीन्स होता है खुश। तो यहाँ पर हैप्पी जो वर्ड है ये तो है एडजेक्टिव, और चाइल्ड जो वर्ड है ये है एक नाउन, यानी कि बच्चा कैसा है, खुश है, प्रसन्न है। तो हैप्पी जो वर्ड है ये चाइल्ड को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। इसके बाद में गाइस आता है हमारा सेकंड टाइप एडजेक्टिव का। जो दूसरा टाइप है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी बोलते हैं मात्रा को। अब मात्रा तो सब लोग जानते हो, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है मात्रावाचक जो विशेषण है ये हमको क्या बताता है,
क्वांटिटी बताता है, मात्रा बताता है कि कोई चीज कितनी है, कितनी मात्रा में है, कितनी है। ये जो आगे एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं इनसे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए पहला एग्जाम्पल है सम मिल्क। तो यहाँ पर सम जो वर्ड है ये तो है एडजेक्टिव, और मिल्क जो है ये एक नाउन है। यानी कि मिल्क का मतलब होता है दूध, सम का मतलब होता है कुछ। दूध जो है वहां पर कितना है, कुछ मात्रा में है। तो सम जो वर्ड है यहाँ पर मिल्क की क्वांटिटी बता रहा है। तो ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। सेकंड एग्जांपल देखो, लिटिल वाटर। वाटर मीन्स होता है पानी, जो कि एक नाउन है। ठीक है, लिटिल जो वर्ड है यहाँ पर इसका मतलब होता है जरा सा। ये नेगेटिव सेंस में लिखा जाता है अकेला अगर आता है तो। ठीक है, तो इसका मतलब होता है जरा सा। तो पानी जो है कितना है, जरा सा है। तो लिटिल जो वर्ड है यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव है, जबकि वाटर जो वर्ड है ये नाउन है, जो कि वाटर जो शब्द है इसको क्वालिफाई कर रहा है लिटिल वर्ड, कि पानी कितना है, जरा सा है। नेक्स्ट एग्जांपल है सॉरी गाइस, इनफ मनी। मनी का मतलब होता है धन या पैसा। इनफ मीन्स होता है पर्याप्त, यानी कि धन कितना है, पर्याप्त मात्रा में है या काफी मात्रा में है। तो मनी को क्वालिफाई कर रहा है इनफ वर्ड। इनफ जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है। इसके बाद में आता है गाइस नेक्स्ट जो टाइप है एडजेक्टिव का, वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि संख्यावाचक विशेषण। ये क्या बताता है हमको, संख्या बताता है, किसी चीज की संख्या बताता है, नंबर बताता है। जैसे कि वन बॉय, बॉय जो है वो एक नाउन है, और वन जो है यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, यानी कि संख्या बता रहा है कि लड़का कितना है, वहां पर कितने लड़के हैं, एक लड़का है, यानी कि वन बॉय वहां पर है। मैनी स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है ये है नाउन, और मैनी जो वर्ड है ये है एडजेक्टिव, यानी कि बहुत सारे छात्र। ठीक है, तो मैनी जो वर्ड है ये स्टूडेंट्स की संख्या को बता रहा है। इसके बाद में गाइस नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है सेवरल बुक्स। बुक्स का मतलब होता है किताबें, ये एक नाउन है, और सेवरल का मतलब होता है कई या अनेक। ये यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। ठीक है, अब एक बात और याद रखना गाइस, जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है या संख्यावाचक जो विशेषण है ना, इसके तीन टाइप्स हैं। सबसे पहला है डेफिनेट, यानी कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो कि हमको क्या निश्चित संख्या का बोध कराता है। जैसे 1 2, कोई चीज कितनी संख्या में है, 10 है, 20 है, 100 है, एक निश्चित नंबर हमको बताता है। इसको बोलते हैं डेफिनेट एडजेक्टिव। एक है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट अनिश्चित संख्यावाचक, इसमें हमको पता नहीं चलता कि कितनी संख्या है। जैसे मैनी, मैनी का मतलब होता है बहुत सारे। अब बहुत सारे कितने हैं ये हमको पता नहीं चलता, तो मैनी है ये इनडेफिनिट एडजेक्टिव है। एक है फ्यू। फ्यू का मतलब होता है कुछ, इसमें भी हमको संख्या का पता नहीं चलता, तो ये क्या है, इनडेफिनिट एडजेक्टिव है। इसका जो तीसरा टाइप है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी कि विभाजनवाचक विशेषण। तो इसमें क्या है, जैसे मान लो ईच है, ईच का मतलब होता है प्रत्येक। अब जितने भी हैं उनके बारे में बताया गया कि प्रत्येक। एवरी है, एवरी का मतलब भी वही प्रत्येक होता है। तो ये दोनों की दोनों जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं। अगला आता है गाइस एडजेक्टिव का चौथा जो प्रकार है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक विशेषण। ये हमको क्या करता है, संकेत करता है, किसी भी चीज की तरफ इशारा करता है। इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। किसी स्पेसिफिक नाउन को पॉइंट करता है, इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नीचे देखो एग्जाम्पल दिए गए हैं, दिस बुक। तो बुक जो है यहाँ पर नाउन है, और दिस जो है ये एडजेक्टिव है डेमोन्स्ट्रेटिव, यानी कि ये किताब। दिस मीन्स होता है यह किताब, तो एक किताब की तरफ इशारा किया जा रहा है कि यह किताब है। दैट पेन, पेन जो है ये नाउन है, जबकि दैट जो है यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव है, यानी कि वह पेन,
एक पेन रखा हुआ है थोड़ी दूरी पर, उसके बारे में बताया जा रहा है, दैट पेन, यानी कि वह पेन। दीज एप्पल्स, एप्पल्स जो वर्ड है ये नाउन है, और दीज जो है ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव। दीज का मतलब होता है ये, और इसका प्रयोग नजदीक की वस्तुओं को दिखाने के लिए करते हैं, प्लूरल नाउन्स के साथ में। तो दीज एप्पल्स का मतलब है ये सेब। अगला जो टाइप है फ्रेंड्स वो है पजेसिव एडजेक्टिव। अब पजेसिव का मतलब क्या होता है? पजेसिव का मतलब होता है अधिकार, यानी कि अधिकारवाचक विशेषण जो किसी चीज पर अधिकार को शो करें, पजेशन को शो करें, दैट इज कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये क्या बताते हैं? पजेशन शो करते हैं, अधिकार बताते हैं। जैसे कि माय बुक, अब इसमें बुक जो है ये एक नाउन है, जबकि माय जो वर्ड है ये क्या है? एडजेक्टिव है, पजेसिव। यानी कि किताब किसकी है? मेरी है। तो माय जो वर्ड है ये पजेसिव एडजेक्टिव है। सेकंड एग्जांपल है हिज कार। यहाँ पर कार जो है ये नाउन है, और इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसकी जो विशेषता बता रहा है वो है हिज वर्ड, यानी कि कार किसकी है? उसकी है, तो पोजीशन शो कर रहा है। अगला एग्जांपल है देयर हाउस। अब हाउस बोलते हैं मकान को या घर को। देयर मीन्स होता है उनका, यानी कि मकान किसका है? उनका है। जिनके बारे में बताया जा रहा है उनके बारे में बोला जा रहा है कि भाई मकान किसका है? उनका है, तो पोजीशन यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब आता है गाइस इसके बाद में नेक्स्ट छठवां जो एडजेक्टिव है वो है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक विशेषण। तो ये क्या है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जो होता है इसका मतलब है प्रश्नवाचक विशेषण। किस लिए काम में लिया जाता है? तो क्वेश्चन में यूज होता है। इसका जो उपयोग है क्वेश्चन पूछने में किया जाता है। कैसे? आगे एग्जाम्पल दिया जा रहा है बिच बुक। तो यहाँ पर बुक जो वर्ड है ये है नाउन, जबकि बिच जो वर्ड है ये है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, यानी कि कौन सी पुस्तक, कौन सी किताब। एक किताब के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाई कौन सी किताब है। हुज पेन, यहाँ पर पेन जो है ये एक नाउन है, जबकि हुज जो वर्ड है ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, यानी कि किसका पेन। ठीक है, हुज पेन, किसका पेन। तो पेन के बारे में पूछा जा रहा है, भाई किसका पेन। नेक्स्ट एग्जांपल है व्हाट टाइम। टाइम एक नाउन है, जबकि व्हाट जो है ये एडजेक्टिव है, यानी कि कौन सा समय, कितना टाइम, कौन सा टाइम। तो समय के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो गाइज ये जो थे सारे के सारे ये एडजेक्टिव के टाइप्स थे, जिनको हमने एक एक करके अच्छे से उनके बारे में सीखा या जाना। अब बात करते हैं गाइज, एक बात और आती है कि जितने भी एडजेक्टिव होते हैं उनकी डिग्रियां होती हैं। 3 डिग्री होती हैं हर एडजेक्टिव की। ठीक है, ये याद रखना आप। जितने भी एडजेक्टिव हैं हर एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है। सबसे पहली होती है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का मतलब है एक विशेषण नॉर्मल तरीके से, जिस तरीके से उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं उसकी पॉजिटिव डिग्री। जैसे एग्जाम्पल है राम इज टॉल। तो यहाँ पर टॉल जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है, जो कि राम कोई व्यक्ति है उसकी विशेषता बता रहा है कि राम कैसा है? लंबा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टॉल वर्ड है ये पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री में यहाँ पर यूज किया गया है। सेकंड जो होती है वो होती है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव का मतलब होता है तुलना, और ये जो डिग्री है इसका प्रयोग दो व्यक्तियों के बीच में तुलना करने के लिए किया जाता है। जैसे कि राम इज टॉलर देन श्याम। एक व्यक्ति है राम, एक व्यक्ति है श्याम, और इनकी दोनों की तुलना की जा रही है। तो टॉलर जो वर्ड है यहाँ पर यह है कंपैरेटिव डिग्री किसकी? टॉल की। यानी कि राम जो है वो श्याम से ज्यादा लंबा है। तो दो व्यक्तियों की तुलना करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। एक आती है सुपरलेटिव डिग्री। जब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की तुलना दो से ज्यादा व्यक्तियों से या वस्तुओं से की जाती है तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे राम इज द टॉलेस्ट। तो टॉलेस्ट जो वर्ड है यहाँ पर यह है सुपरलेटिव डिग्री किसकी?
टॉल वर्ड की। यहाँ पर ये बताया है कि भाई राम जो है ना ये सबसे लंबा है। अब चाहे किसी फैमिली की बात कर लें, या फिर किसी क्लास की बात कर रहे हैं, या फिर किसी पूरे एरिया की बात कर रहे हैं, जिस जगह की ये बात की जा रही है वहां पर जितने भी व्यक्ति हैं उनमें सबसे लंबा कौन है? राम है। तो राम जो है सबसे लंबा है, टॉलेस्ट है। तो टॉलेस्ट जो वर्ड है ये टॉल का सुपरलेटिव डिग्री है। अब गाइस कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी हैं जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होंगे, तो ध्यान से इन रूल्स को समझना आप, क्योंकि एग्जाम में कई बार बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। किसी एडजेक्टिव की कंपेरेटिव डिग्री आपसे पूछ सकता है या फिर सुपरलेटिव डिग्री पूछ सकता है, तो ध्यान से समझना है। देखिए, अगर छोटे वर्ड्स हैं तो उनको कंपेरेटिव डिग्री में बदलने के लिए तो लगाया जाता है ER। किसमें? कंपेरेटिव डिग्री में बदलने के लिए। जैसे सपोज करो एक वर्ड है टॉल, टॉल की कंपेरेटिव डिग्री होगी टॉलर, टॉल में ER जोड़ दिया है और ये बन गई है इसकी कंपेरेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उसमें EST जोड़ा जाता है। जैसे कि टॉल में EST जोड़ा तो टॉलेस्ट हो गया, ये है टॉल की सुपरलेटिव डिग्री। तो याद रखना, छोटे वर्ड्स में ER जोड़ करके कंपेरेटिव डिग्री बनाई जाती है, जबकि EST जोड़ करके सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। अब अगर बड़े शब्द हैं तो उनको कैसे कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं? तो देखो, बड़े वर्ड्स में हम क्या चीज जोड़ेंगे? कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए तो जोड़ा जाता है मोर, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए जोड़ा जाता है मोस्ट। ठीक है। जैसे सपोज करो एक वर्ड है, एक एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, तो इसकी कंपेरेटिव डिग्री होगी मोर ब्यूटीफुल, यानी कि और ज्यादा सुंदर। और सुपरलेटिव जो डिग्री होगी वो होगी मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी कि सबसे ज्यादा सुंदर। अब इनके अलावा कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी होते हैं जिनकी कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बिल्कुल अलग होती है, जो ER जोड़ने से या फिर EST जोड़ने से नहीं बनती। इनको बोलते हैं इर्रेगुलर एडजेक्टिव। ठीक है, यानी कि इनकी जो डिग्री है कंपेरेटिव और सुपरलेटिव वो इस तरीके से नहीं बनती कि ER जोड़ करके या EST जोड़ करके या फिर मोर जोड़ करके या फिर मोस्ट जोड़ करके बन जाए, नहीं। तो ये है इर्रेगुलर। जैसे कि मान लो एक वर्ड है गुड, गुड का मतलब होता है अच्छा। ठीक है, इसकी कंपेरेटिव डिग्री होती है बेटर। बेटर का मतलब होता है बेहतर या अच्छे से थोड़ा ज्यादा अच्छा। और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट। बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा। इसी तरीके से एक वर्ड है बैड, बैड मीन्स होता है बुरा। अब बुरे से थोड़ा ज्यादा बुरा या खराब से थोड़ा ज्यादा खराब होता है, उसको बोलते हैं वर्स। क्या बोलते हैं गाइस? वर्स। और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है वर्स्ट। ठीक है, यानी कि सबसे खराब। तो ये जो है डिग्री बनाने के तरीके, कैसे हम डिग्री बनाएंगे। अब एक बात और आती गाइस कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम होती है कि भाई हम कोई सेंटेंस बनाए तो उसमें एडजेक्टिव का यूज कहाँ पर किया जाता है, कौन सी जगह पर एक एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। तो देखिए कहाँ पर एक एडजेक्टिव की पोजीशन होती है। पहला है बिफोर नाउन। कोई एडजेक्टिव जो है संज्ञा के पहले आ सकता है, या तो किसी नाउन के पहले इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे अ रेड कार, तो इसमें जो रेड वर्ड है ये तो है एडजेक्टिव, और जो कार वर्ड है ये है एक नाउन, यानी कि नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है। ठीक है, कार कैसी है? एक लाल रंग की कार है। इसके अलावा और कहां पर एक एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं? आफ्टर लिंकिंग वर्ब। दूसरा नियम क्या है भाई? लिंकिंग वर्ब के बाद में भी एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। कैसे? देखिए, द कार में कार जो है ये एक नाउन है, ये सब्जेक्ट के स्थान पर आया है। इज जो है यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, और रेड जो वर्ड है ये है एडजेक्टिव, यानी कि कार कैसी है? लाल रंग की है। तो रेड जो कि एक एडजेक्टिव है ये लिंकिंग वर्ब के बाद आया है। ठीक है, तो याद रखना, या तो एडजेक्टिव किसी नाउन के पहले आता है या फिर लिंकिंग वर्ब के बाद में आता है। अब देखिए गाइस, अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसके अंदर काफी सारे एडजेक्टिव आए हुए हैं, तो कौन सा एडजेक्टिव पहले आएगा
फिर उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, यानी कि करेक्ट ऑर्डर क्या होगा एडजेक्टिव्स का उस सेंटेंस के अंदर। तो ये भी एक रूल है जिसको आपको याद रखना चाहिए। अगर एक सेंटेंस में मल्टीपल एडजेक्टिव्स आते हैं तो कैसे उनको आप यूज करोगे। देखिए, सबसे पहले वो एडजेक्टिव आता है जो हमारी ओपिनियन को शो करे, ओपिनियन को बताए। फिर आता है साइज को बताने वाला एडजेक्टिव, फिर एज को बताने वाला, फिर शेप को बताने वाला, फिर कलर को बताने वाला, और फिर ओरिजिन को बताने वाला, ओरिजिन बोलते हैं उत्पत्ति को बताने वाला। उसके बाद आता है मटेरियल को शो करने वाला, और फिर पर्पस को दिखाने वाला, और लास्ट में नाउन आता है, जिसकी ये सारे के सारे एडजेक्टिव विशेषता बताते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल को समझो ध्यान से, आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिए, ब्यूटीफुल, बिग, ओल्ड, राउंड, रेड, इंडियन, वुडन डाइनिंग टेबल। तो यहां पर ब्यूटीफुल जो है ये एक एडजेक्टिव है जो कि हमारी ओपिनियन को शो कर रहा है। ठीक है, बिग जो है ये भी एक एडजेक्टिव है जो कि साइज को शो कर रहा है। उसके बाद में है ओल्ड, ये एज को शो कर रहा है। उसके बाद में है राउंड जो कि शेप को दिखा रहा है। उसके बाद में है रेड जो कलर को दिखा रहा है। आगे है इंडियन जो ओरिजिन को बता रहा है, और आगे है वुडन जो कि मटेरियल को शो कर रहा है, और फिर उससे भी आगे है डाइनिंग यानी कि जो पर्पज को शो कर रहा है, और लास्ट में है इसमें नाउन यानी टेबल। एक सुंदर, बड़ी, पुरानी, गोल, लाल रंग की, भारतीय लकड़ी की बनी हुई खाने की टेबल। तो ये एक ऑर्डर है, इसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको एडजेक्टिव को यूज करना चाहिए। तो ऑर्डर आप याद रख सकते हो, इस तरीके से ये एडजेक्टिव को यूज किया जाता है। अब देखिए गाइस, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है जो आपको याद रखना चाहिए। देखिए, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो गलतियां कर देते हैं। क्या है कि कई जगह पर वो ये फर्क नहीं कर पाते कि यहाँ पर ये एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। तो देखिए, एडजेक्टिव और एडवर्ब में कैसे फर्क करोगे, कैसे अंतर पहचानोगे, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। सेंटेंस है एक, ही इज क्विक रनर, तो यानी कि वह बहुत तेज धावक है। तो यहाँ पर रनर जो वर्ड है ये है एक नाउन, और क्विक जो वर्ड है ये है एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये रनर की विशेषता बता रहा है कि वह कैसा है, तेज गति से भागने वाला व्यक्ति है, तेज दौड़ने वाला व्यक्ति है। तो क्विक जो है यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है। अगला एग्जांपल गाइस ध्यान से समझना, ही रन्स क्विकली, यानी कि वह तेजी से भागता है। तो क्विकली जो है यहाँ पर एक एडवर्ब है, और रन्स जो है यहाँ पर वर्ब है, यानी कि क्विकली जो वर्ड है ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव नहीं है बल्कि एक एडवर्ब है। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगला है एक वर्ड इनफ। इनफ का मतलब होता है काफी या पर्याप्त। अब एक सेंटेंस है, इसको आप ध्यान से समझो, ही इज ओल्ड इनफ, यानी कि वह काफी वृद्ध है। तो इसमें जो ओल्ड वर्ड है, ठीक है, ये याद रखना, इसमें जो ओल्ड वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है, और इनफ जो वर्ड है ये यहां पर एडवर्ब है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव जो है वो तो नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, या तो नाउन की विशेषता बताएगा संज्ञा की, या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। एडवर्ब जो है या तो एडजेक्टिव की विशेषता बताती है या फिर वर्ब की। तो यहाँ पर ओल्ड जो है वो एक क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है इनफ, इसीलिए यहाँ पर ये एडवर्ब है, यानी कि वह काफी वृद्ध है। सेकंड एग्जांपल है, ही हैज इनफ मनी। इसमें जो मनी वर्ड है ये तो है नाउन, और इनफ जो वर्ड है ये यहाँ पर है एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये मनी जो वर्ड है इसको क्वालिफाई कर रहा है जो कि एक नाउन है। तो इसीलिए इनफ जो वर्ड है यहाँ पर एक एडजेक्टिव के तौर पर आया है। इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स गलतियाँ करती हैं।
अब बात करते हैं गाइस टू और वेरी की। देखिए ये दोनों हैं टू और वेरी। टू का जो यूज़ है वो तो नेगेटिव सेंस में किया जाता है, जबकि वेरी का यूज़ नॉर्मल वे में किया जाता है। कैसे? जैसे कि सपोज करो हम बोलते हैं ही इज़ टू वीक टू वॉक। टू वीक का मतलब है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना, किस चीज़ में? चलने के लिए, यानी कि वह चलने के लिए बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता, तो नेगेटिव सेंस में यहाँ पर यूज़ होता है। अगर हम इसको नॉर्मल वे में बोलेंगे तो ही इज़ वेरी वीक, वह बहुत कमज़ोर है, ये नॉर्मल वे में यूज़ किया जाता है। एक है सो दैट, तो जैसे ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, यानी कि वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। ठीक है गाइस। अगला एक चीज और है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कंपैरेटिव विदाउट देन। जब भी कहीं पर हम दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, वहां पर उसके बाद देन का यूज करते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें देन का यूज नहीं किया जाता। कौन कौन से हैं? जैसे प्रीफर है, सीनियर है, जूनियर है, सुपीरियर है और इन्फीरियर है। इनके बाद में देन का यूज नहीं होता। आगे एग्जाम्पल दिया गया है, आप उनसे समझना। ही इज सीनियर देन मी, तो यहां पर जो देन का यूज किया है ये गलत है, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि इन सारे के सारे वर्ड्स के बाद में देन का यूज नहीं होगा कंपैरेटिव डिग्री में। तो किसका प्रयोग होता है? ध्यान रखना, इन सब के बाद में टू का यूज होता है। किसका गाइस? टू का। तो सही कैसे होगा ये सेंटेंस? ही इज सीनियर टू मी। ठीक है, वह मेरे से सीनियर है या वरिष्ठ है। तो इन सारे वर्ड्स को आप याद रखना, प्रीफर है, सीनियर है, जूनियर है, सुपीरियर है और इन्फीरियर है। इन सभी वर्ड्स के बाद कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज नहीं करती बल्कि टू का प्रयोग किया जाता है। अब गाइस हम बात करते हैं, क्योंकि हमने एडजेक्टिव को बिल्कुल बेसिक से लेकर के और एडवांस लेवल तक पढ़ा है, अब आती है प्रैक्टिस। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के हमको ये पता नहीं चलता कि भाई हमने क्या चीज़ पढ़ी और वो चीज़ हमारी समझ में आई या नहीं आई। तो इसके लिए हमको क्या चीज़ जरूरी है? प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही वो चीज़ है जो व्यक्ति को पूर्ण बनाती है, तो प्रैक्टिस जरूरी है। अब देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन है ही इज द खाली स्थान बॉय इन द क्लास। ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है टॉल, दूसरा है टॉलर, तीसरा है टॉलेस्ट और चौथा है मोर टॉल। अब देखिए यहां पर बात की जा रही है पूरी की पूरी क्लास की। ठीक है, अब जब दो से ज्यादा व्यक्तियों की बात की जाए तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। यहां पर पूरी क्लास की बात की जा रही है, जितने भी लड़के हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर, तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी फिर? टॉल की, टॉलेस्ट होगी। तो ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। यहाँ का जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, टॉलेस्ट। सेकंड क्वेश्चन है गाइस, शी इज खाली स्थान देन हर सिस्टर। अब एक चीज याद रखना, देन जो वर्ड है इसका यूज किया जाता है कंपैरेटिव डिग्री के अंदर, और कंपैरेटिव डिग्री जो है ना, इसमें दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है। तो ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगा? मोर ब्यूटीफुल। तो शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, यानी कि वह उसकी बहन से ज्यादा सुंदर है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा। इसके बाद में गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तीसरा। गाइस इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ही इज सीनियर, अब सीनियर के बाद यहां पर खाली स्थान आएगा। ठीक है, और इस खाली स्थान में क्या चीज भरनी है वो ऑप्शन में दिया गया है, इनमें से कोई एक जो है खाली स्थान में आएगा। तो ही इज सीनियर खाली स्थान मी, देन दे रखा है, टू दे रखा है, फ्रॉम दे रखा है और ऑफ दे रखा है। तो गाइज अभी पहले ही मैंने बताया था कि सीनियर के बाद देन नहीं आता है बल्कि क्या आता है? टू आता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो बनेगा ऑप्शन बी, ही इज सीनियर टू मी, यानी कि वह मुझसे वरिष्ठ है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिस इज बुक आई हैव एवर रीड। अब गाइज इसमें भी देखो वही खालिस्तान की मिस्टेक हो गई है। तो दिस इज यहां पर आएगा, पहले तो आएगा द, और फिर द के बाद में आएगा खालिस्तान। तो दिस इज द खालिस्तान बुक आई हैव एवर रीड। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब भी दो से ज्यादा चीजों की बात की जाती है वहां पर सुपरलेटिव डिग्री आती है। तो यहां पर जितनी भी किताबें पढ़ी हैं उन सब से तुलना की जा रही है कि उन सब में सबसे अच्छी कौन सी है, ये वाली किताब। तो दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रीड, यानी कि मैंने अब तक जितनी भी किताबें पढ़ी हैं ना उनमें सबसे अच्छी ये वाली किताब है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी होगा, बेस्ट। अब गाइस एक बात और आप याद रखना, ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। क्या क्या चीज आपको याद रखनी है, डिग्री क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। ध्यान रखना एग्जाम के अंदर कभी कभी बिल्कुल सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, कभी कंपैरेटिव डिग्री पूछ ली जाती है, कभी सुपरलेटिव डिग्री पूछ ली जाती है। तो डिग्री के क्वेश्चन जो है ज्यादा पूछे जाते हैं। अगला, एरर डिटेक्शन में एडजेक्टिव एडवर्ब कंफ्यूजन होता है। देखिए मैंने अभी बताया था बीच में कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ये नहीं पहचान पाते कि ये जो शब्द है यहाँ पर एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है, तो वो कंफ्यूजन रहता है। तो इसके लिए आपको दोनों को ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एडजेक्टिव्स को भी और एडवर्ब्स को भी। इसके अलावा सीनियर टू है, प्रीफर टू है, इनको आप हमेशा याद रखो, इनसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। क्योंकि देन नॉर्मल वे में देन लगाया जाता है कंपैरेटिव डिग्री के बाद में, लेकिन इनके बाद में टू लगाया जाता है, सीनियर के बाद में, प्रीफर के बाद में। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक जगह मैंने आपको एडजेक्टिव का ऑर्डर भी बताया था कि किस तरीके से हमको एडजेक्टिव को यूज करना चाहिए। अगर एक ही सेंटेंस के अंदर दो से ज्यादा एडजेक्टिव अगर यूज हो रहे हैं तो किस ऑर्डर में हमको उनको यूज करना है। तो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो ये थी हमारी आज की एडजेक्टिव की क्लास, जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक से लेकर के और एडवांस लेवल तक एडजेक्टिव को कवर किया। अब गाइस आपको करना क्या है, आपको बस एक काम करना है, जितना ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करिए और रिवीजन करिए। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल इंग्लिश बाय गजानन सर को जरूर सब्सक्राइब करें, और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो या कोई चीज़ में थोड़ी सी कमी लगी हो तो उसे मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय गाइस।